रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती है और हम इस कड़वाहट से कैसे बचें? यानी रिश्तों में दूरियां क्यों बन जाती हैं और इन रिश्तों को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आज के जनरेशन की सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम दोनों में बनती नहीं। क्या हम दोनों में बनती नहीं? पति पत्नी हो या भाई बहन हो या कोई भी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, शुरुआत में बोले अच्छे से बन रही थी, बाद में दिक्कत आने लगी। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, रिश्तों में खटास पैदा होने का मेन कारण है ओवर थिंकिंग। जहां रिश्तों में ओवर थिंकिंग आई तो समझ लेना आपके रिश्ते बिगड़ गए। क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। भाई आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा किस लिए किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ज्यादातर पति पत्नी में इसीलिए बिगड़ती है। प्रेमी प्रेमिका में प्रेम क्यों ज्यादा रहता है, इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका में क्वेश्चन मार्क कम रहते हैं। इसका कारण भी है कि खोने का डर रहता है कि मैंने इससे कोई क्वेश्चन मार्क किया तो ये रूठ ना जाए और फिर मेरे से बात नहीं करेगी। सबसे बड़ा डर तो यही है, खोने का डर। तो प्रेमी प्रेमिका में अच्छे से बात होती है, सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता। बात आती है प्रेमी प्रेमिका बाई चांस शादी कर लेती हैं या आपकी शादी हो जाती है, हम एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। समस्याएं यहां से पैदा होती हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं। भाई पत्नी को लगता है कि हम अपने पति से क्वेश्चन मार्क करेंगे, गुस्सा ही तो होगा, जाएगा कहां, क्योंकि हम साथ पैरों में बन चुके हैं। भाई आपने लेट क्यों आए, खाना क्यों नहीं खाया, एक रोटी बचा के क्यों लाए, आप वहां पार्टी में थे तो इतनी देर क्यों लगी, आप किसके साथ थे, ये क्वेश्चन मार्क। फिर आपसी विवाद चालू हो जाता है। देखो क्या होता है, जीवन का एक नियम होता है, जैसे हम बैंक में हम रोज 1 रुपया डालें तो कुछ सालों बाद एक बड़ी रकम निकलती है, मोटी रकम निकलती है विथ ब्याज के साथ। ये बैंक का किस्सा है। भाई हमारे जीवन का भी यही किस्सा है। यानी हम अपने रिश्तों का जो बैंक बैलेंस होता है ना, वो हम खुद नफरत में बढ़ा लेते हैं। रोज थोड़ी थोड़ी कुनकुन, थोड़ी थोड़ी कुनकुन, यानी हम 1 रुपया नफरत जमा कर रहे हैं। नफरत नफरत नफरत, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक बड़ी नफरत के रूप में आपको वापस मिलती है। भाई आपका ही बैलेंस जमा हुआ है ना, तो आपको ही तो मिलेगा, वो भी विथ ब्याज के साथ। फिर क्या होता है, तलाक पे बात आती है, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अलग हो जाएंगे, तो रिश्तों में खटास वहीं आती है। और तीसरा एक और नियम होता है, आपने बचपन से सुना होगा कभी भी कि दिन में हमारे जबान पे सरस्वती बोलती है। ये सुना होगा आपने, सभी ने सुना होगा कि दिन में हम कभी अचानक से कुछ बात बोले तो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हमारे विचार मालूम कहां रहते हैं, कि मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करता। ये दिन भर हम माला जपते रहते हैं, माला, ठीक है, यही माला आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया। आपने बोला, वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच गया और आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं, यानी आपके दो अच्छे प्रेम भी चल रहा होगा तो फिर वो
नफरत में बदल जाता है, क्योंकि आप उसको खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते बनते हो बिगड़ते ना, खुद मैनिफेस्ट करते हो आप। भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ हमें अपने थॉट चेंज करने हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपने रिश्तों को खुद खराब करते हैं। आज के बाद मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूं, यदि वो आप अपना लोगे, सिर्फ थॉट चेंज करवाऊंगा आपके, फिर देखो 41 दिन में आपके कैसे भी बिगड़े रिश्ते हो उनमें सुधार आ जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव सोचें अपने पति के प्रति या प्रेमी के प्रति या प्रेमिका के प्रति, यानी जो आप संबंध चलाना चाहते हो, तो हमेशा फील करें कि मेरा पति बहुत अच्छा है और मुझे सच्चा प्रेम करता है। आप ये माला जपोगे तो भले आपका पति बेकार होगा, उसमें सुधार आ जाएगा। आपको करना क्या है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मेरा पति बहुत अच्छा है और मुझे सच्चा प्रेम करता है। आपको दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी विचार चेंज करने, थॉट चेंज करने, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं 31 दिन से 41 दिन के अंदर आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन क्या है, हम अपने आप को नहीं सुधारते, सामने वाले को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो कहता हूं खुद अपने आप को सुधार लो। आप जिस चीज को प्रेजेंट में फील करोगे वही फ्यूचर में आपके आएगी। आप वो फील करते हो कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तो आगे जाके वो चलेगा। इसीलिए आप कभी गलती ना करें बोलते हुए कि हमारा पति बेकार है, कि हमारी पत्नी बेकार है, कि हमारा प्रेमी बेकार है, कि हमारी प्रेमिका बेकार है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। हमेशा अच्छा सोचें, फिर देखो आपके रिश्तों में कितनी जल्दी मिठास आती है। तो जो हमारे रिश्तों का बैंक बैलेंस है, जो रिश्तों का बैलेंस है ना, उसको पॉजिटिविटी के साथ भर दो, खुशियों के साथ भर दो, फिर देखो कुछ दिन में आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप भी कहोगे कि हां जीवन में आनंद आ गया। इसीलिए भाइयों कहता हूं सिर्फ थॉट चेंज करना, अपनी लाइफ बदलनी है तो सिर्फ हमें विचार चेंज करने हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।